सोचो, एक ऐसा देश जहां करोड़ों युवा डिग्री लेकर भी बेरोजगार घूम रहे हो, जहां पेपर लीक आम बात बन चुकी हो, जहां गुस्सा तो बहुत हो लेकिन आवाज उठाने का मंच ना हो, और फिर इंटरनेट पर जन्म लेती है एक अजीब सी पार्टी, नाम कॉकरोच जनता पार्टी। हाँ, वही कॉकरोच जिसे लोग कुचलना चाहते हैं लेकिन जो हर हाल में जिंदा रहता है। ये सिर्फ मीम नहीं है, ये आज के फ्रस्ट्रेटेड युवाओं का सिंबल बन चुका है। कुछ ही दिनों में लाखों लोग इस आंदोलन से जुड़ गए। इंस्टाग्राम पर फॉलोअर्स ने बड़े बड़े पॉलिटिकल पार्टीज को पीछे छोड़ दिया। तो आखिर क्या है कॉकरोच जनता पार्टी? मजाक, मीम या आने वाले समय का नया प्रोटेस्ट मूवमेंट? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे इस वायरल पार्टी की पूरी कहानी। There are youngsters like cockroaches. Some of them become media, some of them become social media, some of them become RTI activists, and they start attacking everyone. पहली नजर में सबको लग रहा है कि ये युवाओं का विद्रोह है, सिस्टम को चुनौती है, बदलाव की शुरुआत है, लेकिन अब कई सवाल भी खड़े हो रहे। सवाल कि क्या ये वाकई में युवाओं का गुस्सा है या किसी ने सही मौके पर गुस्से को बड़ा मंच दे दिया? क्योंकि जिस वक्त नीट पेपर लीक, बेरोजगारी, परीक्षा घोटालों को लेकर देश का युवा पहले से उबल रहा था, उस वक्त ये आंदोलन इतना बड़ा कैसे हो? और अगर ये आंदोलन बड़ा हुआ, सरकार इसके खिलाफ एक्शन ले रही है, इसके पेजेस को बैन कर रही है, तो विपक्ष पूरी तरह से साथ क्यों नहीं है? क्यों कांग्रेस को बार बार कहना पड़ रहा है कि हम तो सड़क की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन ये आपका है? इनके अंदर इंस्टाग्राम पर 1 करोड़ से ज्यादा फॉलोअर्स आ गए, एक्स पर 1,78,000 से ज्यादा फॉलोअर्स जुट गए और वेबसाइट पर चौथे दिन 2 लाख से ज्यादा मेंबर रजिस्टर्ड हो चुके। इतनी तेजी से तो आज दुनिया की किसी भी पार्टी के लोग नहीं जुड़े होंगे जितनी तेजी के साथ कॉकरोच जनता पार्टी के साथ लोगों का जुड़ाव हुआ। लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बयान के विरोध में शुरू हुई कॉकरोच जनता पार्टी का एक्स अकाउंट बंद कर दिया गया है। इस पार्टी की बुनियाद का मकसद सियासी नहीं है बल्कि एक टिप्पणी के विरोध में है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान भारत के चीफ जस्टिस ने कुछ युवाओं की तुलना कॉकरोच और परजीवी से कर दी थी और इसके बाद तो भारत के युवाओं ने इंटरनेट की दुनिया में ये बयान पलटकर एक नई पहचान बना दी, कॉकरोच जनता पार्टी। जब माइग्रेशन कहाँ किया जाएगा, यहाँ पर तो आधी चीजें वैसे ही दबा दी जाती हैं। अब ये कॉकरोच जनता पार्टी ने भी जन्म ले लिया है दिबांग, और 1,40,00,000 इंस्टाग्राम पर फॉलोअर्स, सिर्फ 56 पोस्ट, और संदर्भ में अगर डालें तो बीजेपी का जो इंस्टाग्राम अकाउंट है 18,409 पोस्ट हुई हैं, पर वहां पर 88 लाख फॉलोअर्स हैं। ये 4 दिन में ऐसा कमाल हो गया। हालांकि सीजेआई सूर्यकांत ने अपना बयान तो वापस ले लिया, पर ये नाराजगी युवा में कितनी है, क्या इसका आकलन, इसको एड्रेस भी करती दिखाई दे रही है सरकार? यह युवा शक्ति है, ये डेमोग्राफिक डिविडेंड है। देखिए संदीप बिल्कुल एड्रेस कर रही है, सक्रिय रूप से एड्रेस कर रही है। उन्होंने उनका जो अकाउंट था वो बंद कर दिया, और क्या एड्रेस करेगी? ये सरकार यही जानती है कि जो ज़्यादा विरोध में बात करेगा उसको हम बंद कर देंगे। अकाउंट बंद कर दिया, बंद हो गया। उन्होंने दूसरा अकाउंट खोल दिया, कॉकरोच इज बैक। लगातार लोग वहाँ जुड़ रहे हैं, और पिछले 3-4 दिनों में जितने भी लोगों से मैं मिला हूँ, खासतौर पर युवाओं से, वो सब कह रहे हैं कि हम लोग कॉकरोच पार्टी में हैं। ये क्या दिखा रहा है कि युवाओं में गुस्सा है। वो गुस्सा आप समझ नहीं रहे हैं, आप अपने खेल कर रहे हैं, आप अपने खेल करते रहिए। राहुल गांधी का, वो कह रहे हैं जब मोदी जी इटली में टॉफी खिलाते हुए रील्स बना रहे थे, पेपर लीक से त्रस्त भारत के युवा सड़कों पर न्याय मांग रहे थे, और अब उन पर लाठियां चलाई जा रही। इस आंदोलन के पीछे की हताशा नकली नहीं है, क्योंकि सालों की मेहनत के बाद जब नीट जैसी परीक्षा लीक हो जाती है तो सिर्फ एक पेपर नहीं टूटता, लाखों छात्रों का भरोसा टूट जाता है। जब भर्ती निकलती है और फिर अटक जाती है, रिजल्ट अटक जाते हैं, नौकरियां नहीं मिलती, तो सिर्फ करियर नहीं रुकता ना बाबू, जिंदगी ठहर जाती है। और यही दर्द, यही नाराजगी इस आंदोलन की सबसे बड़ी ताकत बनती है। लाखों लड़के लड़कियां हम कॉकरोच हैं कहकर जुड़ गए। शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग पर लाखों साइन अप हो गए। सोशल मीडिया पर पहली बार बहुत सारे युवाओं को लगा कि चलो कोई तो है जो हमारी आवाज उठा रहा है, ऑर्गेनिक तरीके से हमारी बात जा रही है, उनके गुस्से को शब्द दिया जा रहा है। इसलिए जो लोग कॉकरोच जनता पार्टी के पूरे आंदोलन को सिरे से खारिज कर रहे हैं, वो गलत है। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर के रहने वाले हैं अभिजीत दीप के, जो प्रोफेशनल पॉलिटिकल कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजिस्ट हैं।
इन्होंने पुणे से जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन किया और हायर एजुकेशन के लिए अमेरिका चले गए। फिर बोस्टन यूनिवर्सिटी से पब्लिक रिलेशंस में मास्टर ऑफ साइंस की डिग्री हासिल की। 2020 से 2022 के बीच ये आम आदमी पार्टी की सोशल मीडिया टीम के साथ भी काम कर चुके हैं। लेकिन सियासी लोगों को कॉकरोच जनता पार्टी का गठन रास नहीं आ रहा है। There is a lot of difference between real and real. Anybody is free to float their own parties. But of course, there is a lot of resentment among the Gen Z on what the comments made by the Chief Justice of India. And the Chief Justice of India also has already clarified that it was quoted out of context. But the reality is that our youth's future seem bleak under this regime. लेकिन असली बदलाव तब आता है जब मुद्दे पर लगातार दबाव बना रहे, जवाबदेही तय हो, सिस्टम में सुधार देखें। इसलिए शोर से नहीं, नतीजों से आंदोलन को परखो। किसी भी आंदोलन को सिर्फ पार्टी की नजर से मत देखो। कोई पार्टी साथ है, खिलाफ है, इससे आंदोलन सही गलत नहीं होता। असली सवाल हमेशा समाधान का होना चाहिए। पेपर लीक कैसे रुकेगा, भर्ती समय पर कैसे रुकेगी, नौकरी कहां से आएगी, शिक्षा सिस्टम कैसे सुधरेगा। अगर इन सवालों के जवाब पीछे छूट रहे तो समझ जाओ भैया गड़बड़ है।